हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द्रव्यमान तथा भार के बारे में। बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 8th तक आपने कभी ध्यान, अब 9th स्टैंडर्ड में आप आ गए, शायद आपने भार और द्रव्यमान के बारे में क्या अंतर है इस पर विचार ही नहीं किया होगा। जनरली 8th क्लास तक हम लोग क्या समझते हैं, एक ही चीज समझते हैं। तो आज हम समझ रहे हैं कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, और एक प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप देखिए, किसी वस्तु के पदार्थ का जितना परिमाण होता है, जितनी उसकी मात्रा होती है, जितनी उसकी सहती होती है, क्वांटिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तब तक परिवर्तित नहीं होगा जब तक उसमें कुछ भाग जोड़ ना दिया जाए या उस वस्तु के कुछ भाग को हटा ना दिया जाए, तब तक द्रव्यमान के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान के बारे में तो जनरली आप वैसे ही जानते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें आती है भार। भार आप ऐसे समझ ले, एक प्रकार का क्या है, बल है। मैं आपको एक उदाहरण से बता दूं, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। हमारा द्रव्यमान आप मान लीजिए 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम जो क्वांटिटी है ये तो द्रव्यमान हो गई। अब हम किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कुर्सी पर आपने देखा होगा नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, हम एक बल लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है हमें अपने केंद्र की ओर। तो अगर हम द्रव्यमान के मान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें तो हमारा निकल के आएगा भार। तो भार एक प्रकार का क्या है, बल है। तो देखिए भार क्या है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, वेट कहते हैं। तो स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का भार, कैपिटल W बराबर हो गया पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। और न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उससे ये आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², जहां कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। स्मॉल m हमने अलग ले लिया तो ये हो गया G कैपिटल M अपॉन r²। अभी हमने पीछे पढ़ा स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, इसका वीडियो भी अपलोड है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी पूरे चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं। हम जानते हैं कि G बराबर क्या है, G m अपॉन r²। तो ये आपका W बराबर m, और ये हमने रख दिया स्मॉल g, तो ये आ गया द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां से पता चलता है कि भार एक प्रकार का क्या है, भार एक प्रकार का बल है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, माना चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। माना वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m है। स्मॉल m यहाँ पर जो लगाया है नीचे, ये किसके लिए, ये मून के लिए, चंद्रमा के लिए, तथा त्रिज्या कैपिटल rm है। तब चंद्रमा पर वस्तु का भार, तो ये हो जाएगा Wm। इसे हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगा रहे हैं, तो Wm बराबर हो जाए कैपिटल G mm स्मॉल m अपॉन rm²। माना पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार कितना, W हम मान लें, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और त्रिज्या कैपिटल R है, तब पृथ्वी पर वस्तु का भार कैपिटल W। फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हम लगा रहे हैं, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करने के बाद ये ऐसे ही आ गया, और ये क्या हो जाएगा, इनवर्स होके आ जाएगा, पलट के आ जाएगा। कैपिटल G कैंसिल होगा, स्मॉल m कैंसिल होगा, तो mm अपॉन कैपिटल M इंटू r² अपॉन rm²। कैपिटल mm ये है चंद्रमा का द्रव्यमान, जिसका मान 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम होता है। कैपिटल M में पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। ये वैल्यू सब हम रख रहे हैं। कैपिटल R है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। इसी प्रकार से rm है चंद्रमा की त्रिज्या, जिसका मान 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। अगर हम इसे कैलकुलेट करना है तो Wm अपॉन W बराबर आ गया 1/6, यानी Wm बराबर आ गया 1/6 इंटू कैपिटल W।
वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर आ गया 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार। यानी पृथ्वी पर वस्तु का जितना भार होता है उसका क्या रह जाता है, छठा भाग रह जाता है, छठवां भाग रह जाता है, 1/6 हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।